السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ مجھے کائنڈلی چیٹ میں وائس کی کنفرمیشن دے دیجیے گا کہ آپ سب تک صحیح پہنچ رہی ہے۔ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 تھی، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 تھی، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔
अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी की भी एक हदीस है जो कि बड़ी अहम है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार किया। तो सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि इनकार किसने किया? तो आपने फरमाया, जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 7 to 80 थी। तो गोया अतात रसूल और ईमान लाजिम और मलजूम है। अतात है तो ईमान भी है, अतात नहीं तो ईमान भी नहीं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के जज्बे से सरशार हैं, और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके अक़वाल और अफ़ाल को मालूम करें और हम आपकी अतात करें। लेकिन हम जिस तरह के फितनों के दौर से गुजर रहे हैं उसमें कुछ लोग खुद से अहादीस घड़ के अवामुन्नास में मशहूर कर देते हैं, और अवामुन्नास भी बगैर तहकीक के उसे कबूल कर लेते हैं। तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात भी करनी है इंशाअल्लाह, और साथ तहकीक के मैदान में भी आगे बढ़ना है और सिर्फ सही अहादीस को ही कबूल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम इसी तहकीक के मरहले से गुजर रहे हैं, और हम ये सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि कौन से अमूर हदीस को सही दर्जे तक पहुंचाते और कौन से अमूर उसे ज़ईफ बना देते। तो आपकी किताब का जो 13वां बाब है, सेहत के एतबार से कुतुब हदीस के तबकात, यहाँ से हम इसका आगाज करेंगे। आप इसको ओपन कर लीजिए अपने सामने। कुतुब हदीस की सेहत का जानना क्यों जरूरी है? हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आए। तो इस जमाने में अहकाम और हदीस नबवी को जानने के लिए इसके सिवा कोई राह नहीं कि फन हदीस में लिखी गई किताबों की तरफ रुजू किया जाए। उन किताबों की तरफ रुजू करके ही हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जान सकते हैं। और जितनी भी रिवायात हैं अहादीस की वो कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी भी अहादीस हैं उनका जखीरा मौजूद है कुतुब अहादीस की शक्ल में, बल्कि सिर्फ मौजूद नहीं है, सेहत के एतबार से मौजूद है। हमारे मुहद्दिसीन ने माशाल्लाह साल हर साल की मेहनत की है और उन्होंने अहादीस पे हुक्म लगा दिए कौन सी हदीस सही दर्जे की है, हुज्जत शरई है, काबिल अमल है, और कौन सी हदीस ज़ईफ है और रिजेक्टेड है। और सेहत का मतलब ये है कि किताब में दर्ज रिवायात आला दर्जे की हों, मौजू शाज और ज़ईफ या मजहूल रिवायात को किताब में जगह ना दी गई हो, और अगर कोई रिवायत हो भी तो उसका हाल बयान कर दिया गया हो कि ये रिवायत ज़ईफ है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें अकाबिर मुहद्दिसीन ने साल हर साल अहादीस पे काम करके सही और ज़ईफ अहादीस पे हुक्म लगा दिए ताकि किसी के लिए भी कोई हुज्जत बाकी ना रहे। शेख अलबानी रहीमुल्लाह असर हाजिर के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उन्होंने ये मेहनत सर अंजाम दी है कि उन्होंने तमाम अहादीस पे हुक्म लगाए हैं। इसी तरह शेख यासिर फतही का नाम भी हमें मिलता है, शुएब अरनऊत का नाम भी हमें मिलता है, जिन्होंने इस सिलसिले में अपनी बेपनाह काविश की है। तो सेहत के एतबार से कुतुब हदीस के 4 तबकात हैं। जो पहला तबका है उसको आप देखिए, उसमें आपको 3 किताबें नजर आ रही हैं, और ये वो तबका है जिसमें तमाम अहादीस सही हैं, जिसमें सबसे पहले सही बुखारी है। कुरान के बाद जिस किताब का दर्जा सबसे पहले आता है वो सही बुखारी है। ये इमाम बुखारी की किताब है और उसके साथ उनकी तारीख वफात दी गई है मुतवफ़ा 256 हिजरी। फिर उसके बाद है सही मुस्लिम, इसमें भी तमाम अहादीस सही हैं। ये इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह की तसनीफ है। फिर उसके बाद मुवत्ता इमाम मालिक, ये इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की किताब है। तो इन तीनों में तमाम अहादीस सही हैं, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अपनी किताबों में अपनी अपनी सनद लाए हैं। मुराद ये है कि दोनों ने अपने अपने शेख और उस्तादों से अहादीसें बयान की हैं, और इस तरह भी मुमकिन है कि कुछ अहादीस में दोनों की सनद एक जैसी हो। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को शेखैन कहा जाता है। वो हदीस जिसकी तखरीज इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने की उसे मुतफक्कुन अलैहि हदीस कहा जाता है, और ये बहुत ही
स्ट्रॉन्ग हदीस होती है जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। ऐसी हदीस को मुतफक्कुन अलैहि हदीस कहा जाता है। वो हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाए और सेहत के सबसे आला दर्जे पर होती है ऐसी हदीस। और इन हदीस की तादाद तकरीबन 2300 है। फिर इसके बाद है कुतुब हदीस का दूसरा तबका। आपको अपनी किताब में दूसरा तबका नजर आ रहा होगा, और इसमें जो किताबें दर्ज हैं उनकी जो नंबरिंग है वो है 4, 5 और 6। मंदरजा झैल किताबों के बाज रावी सकाहत के एतबार से पहले तबके के रावियों से कमतर दर्जा रखते हैं, लेकिन उनको बहरहाल काबिल एतमाद माना जाता है। सकाहत से क्या मुराद है? लुग़वी एतबार से सकाहत सिका यानी काबिल एतमाद शख्स को कहते हैं, और ज़ईफ का माना होता है कमजोर शख्स। तो इस्तिलाही मफहूम में सिका वो शख्स है जो अच्छे किरदार का मालिक हो और अहादीस को महफूज रखने की सलाहियत भी रखता हो। तो जो ऊपर तीन किताबें दर्ज थीं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुवत्ता इमाम मालिक, उसके जो रावी हैं, ये अगली तीन किताबें जो हैं उन तीन किताबों के मुकाबले में इनके रावी सकाहत में थोड़े से लेवल में उनसे कम है। और आपके इल्म में होनी चाहिए ये बात कि सिका रावियों और ज़ईफ रावियों के बारे में भी कसीर किताबें मिलती हैं जहाँ से हम रावियों के हालात ज़िंदगी जान सकते हैं और उनकी सकाहत के बारे में या ज़ईफ होने के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे इब्ने हिबान की किताब है अस्सिकात, या इजली की किताब है अस्सिकात। और सिर्फ ज़ईफ रावियों के हालात ज़िंदगी पर भी कसीर किताबें मौजूद हैं, जैसे इमाम बुखारी, इमाम नसाई और दारुक़ुत्नी की अद-दुआफा किताब मौजूद है। इनके अलावा इब्ने अदी की अल कामिल फिद दुआफा और ज़हबी की अल मुग़नी फिद दुआफा भी इसी मौजू पर हैं। तो इन किताबों में जो है वो रावियों का स्टेटस बता दिया गया है कि कौन सा रावी सिका है उसकी हदीस को कबूल किया जाएगा, और कौन सा सुदूक है या कौन सा ज़ईफ रावी है और उसकी हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। और जो हमारे मुहद्दिसीन ने इतनी मेहनत की है साल साल की हदीस पे हुक्म लगा के, तो उन्होंने इन तमाम किताबों में बाकायदा रावियों के हालात ज़िंदगी को पढ़ा है, परखा है, फिर उसके बाद जाके उन्होंने हदीस पे हुक्म लगाए हैं। तो हम जो हैं उन्हीं के लगाए हुए जो हुक्म हैं उनको कबूल करेंगे और लेंगे, और सीखेंगे कि किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि आया ये हदीस सही दर्जे की है या ज़ईफ दर्जे की है। तो दूसरा तबका जो है उसमें सबसे पहली जो किताब है वो सुनन नसाई की है। नसाई में ज़ईफ हदीसें सबसे कम हैं, ये इमाम नसाई की किताब है। फिर जामे तिरमिजी है, ये इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह की किताब है। फिर सुनन अबी दाऊद, ये इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह की तसनीफ है। तो ये जो तीन किताबें हैं इसमें ज़ईफ अहादीस हैं लेकिन बहुत कम हैं, इसीलिए इसको कुतुब हदीस का दूसरा तबका कहा जाता है। इसमें मेजॉरिटी अहादीस जो हैं वो सही दर्जे की हैं। फिर उसके बाद जो है वो कुतुब हदीस का तीसरा तबका आ जाता है। मंदरजा झैल किताबों में सही और ज़ईफ हर किस्म की रिवायात मौजूद हैं, लेकिन काबिल एतमाद रिवायात का आंसर गालिब है। तो ये जो तीसरा तबका है, और आपको अपनी बुक पे नंबरिंग शो हो रही होगी 7, 8, 9 और 10, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 223 पे 17 तक, ये जितनी किताबें यहाँ पे दर्ज की गई हैं इसमें काबिल एतमाद रिवायात का आंसर गालिब है, यानी इन किताबों में भी जो ज़ईफ अहादीस हैं वो कम है, ऑथेंटिक अहादीस या सही दर्जे की अहादीस ज्यादा है। उसमें जो सबसे पहली किताब बताई गई है वो सुनन इब्ने माजा है, इमाम इब्ने माजा रहमहुल्लाह की। और साथ हर एक के ये मुतवफ़ा 273 हिजरी, इससे मुराद ये है इनकी तारीख वफात। फिर उसके बाद सुनन दारमी है, ये इमाम दारमी रहमहुल्लाह की किताब है। फिर उसके बाद मुस्नद अहमद है, इमाम अहमद रहमहुल्लाह की किताब। फिर सही इब्ने खुज़ैमा, इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह की किताब। फिर सही इब्ने हिबान है,
इमाम इब्न हिब्बान रहिमहुल्लाह की किताब, फिर मुस्तदरक लिल हाकिम, इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह की तसनीफ है। फिर 13th नंबर पे देखिए सुनन बैहिकी, इमाम बैहिकी रहिमहुल्लाह की तसनीफ। फिर 14th नंबर पे सुनन दारुकुतनी, इमाम दारुकुतनी रहिमहुल्लाह की किताब। फिर कुतुब तबरानी, फिर तसानीफ तहावी और मुस्नद शाफई। साथ जो है इनकी मुसन्निफ के नाम भी बता दिए गए हैं। तो ये कुतुब हदीस का तीसरा तबका था। और इस तबके में अगर आप जायजा लें तो कुतुब सित्ता में से सिर्फ एक किताब है, सुनन इब्ने माजा, जो सबसे पहले 7th नंबर पे जिक्र की गई थी। सुनन इब्ने माजा। और आम तौर पे हम जो वाकिफ होते हैं सिर्फ कुतुब सित्ता की किताबों से ही वाकिफ होते हैं। ये बाकी जो हदीस की किताबें इसमें दर्ज की गई हैं, मे बी ये आपके लिए नहीं हो। तो इससे ये बात पता चल रही है कि कुतुब सित्ता की 6 किताबों के अलावा भी अहादीस की कुतब हैं जिनमें सही अहादीस मौजूद हैं, जो कि इस तबके में जिक्र हैं सुनन इब्ने माजा के अलावा। और मुस्नद अहमद भी, इससे भी आप फेमिलियर होंगे, लेकिन ये कुतुब सित्ता में इसको शामिल नहीं किया जाता। तो इन तमाम किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बसा औकात हम बहुत सी अहादीस ऐसे देखते हैं जिनमें साथ इन किताबों का रेफरेंस होता है। तो अगर आपने इनके नाम याद किए हुए होंगे तो आपके फौरन माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये तीसरा तबका है। बल्कि इन किताबों तक आपको रसाई भी होनी चाहिए कि आप खोल के उन रेलेवेंट अहादीस को चेक कर सकें। हमने इंशाल्लाह अपने अंदर इतनी सलाहियत जरूर पैदा करनी है कि हम किताब को खोल के हदीस को चेक कर सकें और उसका हुक्म भी जान सकें कि आया ये हदीस सही है या नहीं। और कोई भी काम जो है वो कब आसान होता है, जब हम अपने दिल में उसके लिए शौक रखते हों, अ, तलब हो, जुस्तजू हो, और साथ में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, तो वो काम निहायत आसान हो जाता है। जब नीयत खालिस होती है तो अल्लाह ताला उसके लिए बहुत से असबाब भी पैदा फरमा देते हैं और रास्ते भी खोल देते हैं। तो हमने इंशाल्लाह ये नियत करनी है कि हमने इस लेवल तक जाना है। फिर कुतुब हदीस का चौथा तबका आ जाता है। चौथे तबके में भी कुछ कुतुब मौजूद हैं। मंदरजा झैल तालीफात रतबो याफिज, यानी इससे मुराद होता है ताज़ा और सूखा का मजमुआ है, कि एक तरह से इसमें इक्वल रेशो है सही और ज़ईफ की। झूठी और मन गढ़ंत रिवायात भी इनमें बकसरत मौजूद हैं। वाइजीन, मौर्रिखीन, असहाब तसव्वुफ और मुताखिरीन फुका का सहारा यही किताबें हैं। इन किताबों की सख्ती से छानबीन करना जरूरी है। जब भी आप कोई हदीस देखें जिसके रेफरेंस में इन किताबों में से किसी का जिक्र हो, 18 से लेके 25 तक, तो आपने ज़रूर उसकी तहकीक कर लेनी है, क्योंकि हदीस की छानबीन बहुत ज़रूरी है। इसमें जो सबसे पहली है 18th नंबर पे, तसानीफ़ इब्ने जरीर तबरी रहमहुल्लाह, मुतवफ़ा 310 हिजरी। कुतुब खतीब बगदादी रहमहुल्लाह, तसानीफ अबू नईम अस्फहानी रहमहुल्लाह, तसानीफ इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह, तसानीफ देलमी साहिब फिरदौस रहमहुल्लाह, तसानीफ कामिल इब्ने अदी रहमहुल्लाह, तसानीफ इब्ने मर्दवई रहमहुल्लाह, और तसानीफ वाकदी इब्ने साद के उस्ताद रहमहुल्लाह। साथ इनकी वो डेट्स दी गई हैं वफात की। अभी इतना वक्त नहीं है, शॉर्ट सा सेशन है कि इन किताबों की वजाहत आपके सामने रखी जाए, लेकिन आपकी किताब में ही आगे कुछ अहम किताबों की वजाहत आ रही है जो कि ज़रूरी है आपके लिए जानना। कुतुब हदीस की किस्में, इसमें सबसे पहली जो है वो जामे है। इसकी जमा है जवामे। जामे हदीस की इस किताब को कहते हैं जिसमें तमाम मौजुआत पर हदीसें मौजूद हों, बिलखसूस अकायद, फ़िक़ही मसाइल, अहकाम, रिकाक, अदाबे तामो शुर्ब, तफसीर व तारीख व सीरत, मनाकिब, मनाकिब व मसालिब। मनाकिब से मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी की तारीफ की हो। जैसा कि बाज़ अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ फरमाई है। फिर इसी तरह मसाले में ये होता है कि आपने किसी के बारे में अच्छे कमेंट्स नहीं दिए। जैसे एक सहाबी रसूल के गुस्से के बारे में आपने फरमाया था उनका नाम लेके, तो ये चीज़ें भी ये जामे में मौजूद होती हैं। बाबुल फितन वगैरह, जैसे मुस्तकबिल के जो फितने हैं। और रिकाक से मुराद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आपके अमल जिससे रिकत पैदा हो। मशहूर जमाना किताब सही बुखारी का जो पूरा नाम है वो यहाँ पे जिक्र किया गया है और आपने इसको याद करना है। तो जो सही बुखारी है वो इसी पैटर्न पे है जो जामे में जिक्र की गई है। अलजामिल मुस्नद सही मिन अमूरी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। तो आपने इसको इस नाम को अच्छी तरह से याद करना है। फिर जामे तिर्मिजी है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। फिर मुस्नद है जिसकी जमा मसानीद। मुस्नद में अहदीस सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के नामों के हरूफ तहज्जी के एतबार से बेतरतीब जमा की जाती हैं। इनमें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का हसब नसब, उनकी इस्लामी खिदमात का जिक्र किया जाता है। फिर उनसे मरवी अहदीस दर्ज की जाती हैं। जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, मुस्नद अबी दाऊद तयालसी रहमहुल्लाह, और ये जो तीसरी किताब है मुस्नद बकी इब्ने मुखल्लद, ये किताब जो है वो गुम हो गई है, मौजूद नहीं है, इसीलिए इसका जिक्र कहीं पे भी नजर नहीं आता अब। तो इन तमाम किताबों में हरूफ तहज्जी के एतबार से अहादीस को जिक्र किया गया है। सहाबा कराम के नाम हरूफ तहज्जी के एतबार से जिक्र है, और फिर नीचे अहादीस है। फिर मौजम जमा माजिम। मौजम में अहादीस बितरतीब हरूफ तहज्जी, शयूख, बुल्दान, बुल्दान से मुराद है शहरों के नाम, और कबाइल के नामों के लिहाज से दर्ज की जाती हैं। और इसमें ये भी मौजूद होता है कि जो रावी है उसने कितने टीचर से अहदीस सुनी है। इसमें मौजम कबीर लितबरानी का नाम मिलता है, और मौजम मुतवसत लितबरानी और मौजम सगीर लितबरानी। ये इमाम तबरानी की तीन कुतुब हैं जो इसी पे बेस्ड हैं। मुस्तदरक फोर्थ नंबर पे आप देखिए, इसकी जमा है मुस्तदरकात। मुस्तदरक हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें किसी दूसरे मुसन्निफ की शरायत के मुताबिक हदीस जमा की जाएं जो असल मुसन्निफ की किताब में मौजूद ना हो। मुस्तदरक हाकिम अल सहीहैन, इस किताब में इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह ने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शरायत के मुताबिक अहदीस जमा करने की कोशिश की है। तो इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के बाद इमाम हाकिम ने ये काम किया, लेकिन इस किताब में अहदीस मुख्तलिफ हैं सही बुखारी से। मसलन इमाम बुखारी ने कुछ शर्तें आयद की हैं हदीस को जमा करने के हवाले से, कि मैं जिस भी शेख से हदीस रिवायत करूंगा तो मेरे टीचर ने डायरेक्ट अपने टीचर से हदीस सुनी हो और उनसे मिला भी हो, तो ये उनकी एक शर्त थी। तो अब जो भी इस शर्त पे पूरा उतरेगा और इसके मुताबिक हदीस को जमा करेगा तो वो फिर मुस्तदरक में शुमार होगा। तो इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने इसी पैटर्न पे काम किया है। फिर उसके बाद आ जाता है मुस्तखरज जमा मुस्तखरजात। मुस्तखरज में हदीस का आलिम किसी दूसरे मुसन्निफ की किताब में दर्ज हदीस को अपनी सनद से बयान करता है। इस तरह ये दूसरी सनद पहली सनद से किसी मरहले पर जाकर मिल जाती है। इसमें मुस्तखरज अबी बकर इस्माइल रहमहुल्लाह अला सही बुखारी, फिर मुस्तखरज अबी अवाना अला सही मुस्लिम, मुस्तखरज अबी अला तूसी अला तिरमिजी, मुस्तखरज मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बिन अयमन अला सुनन अबी दाऊद। इसमें ये चार किताबें दर्ज की गई हैं। तो ये जो किताबें हैं उसमें सबसे पहली वाली जो है अ, उसके साथ सही बुखारी का जिक्र है। तो इसमें ये होता है कि जैसे इमाम बुखारी हैं, फिर उनके एक टीचर हैं, फिर आगे से उनके एक टीचर हैं, एक चेन इस तरह से बन जाती है। तो इमाम बुखारी के बाद
अगर कोई रावी इसको आया, कोई रावी इस तरह का आया कि जिसको ऐसी सनद मिली जो चलते चलते इमाम बुखारी के टीचर से जा मिली, तो उसको फिर क्या होता है कि एक खुशी सी महसूस होती है कि मेरी चेन बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरह की किताबों को मुस्तखरज कहा जाता है। तो ये जो पहली है मुस्तखरज अबी बकर इस्माइल रहिमहुल्लाह अला सही बुखारी, तो इसमें जो अहादीस जिक्र की गई हैं उसमें चेन ऑफ नरेशन चलते चलते सही बुखारी के टीचर्स तक पहुंच जाती है। और दूसरी ये जो किताब जिक्र की गई है इसमें चेन ऑफ नरेशन चलते चलते सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम के किसी टीचर तक पहुंच जाती है। तो ये किताबें जो हैं ये इस तरह से बेस्ड हैं। फिर मुसन्नफ है सिक्स लास्ट, इसमें हर सहाबी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत को फिकी अबवाब की तरतीब के साथ मुरतब किया जाता है, जैसे मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक। फिर इसी तरह एक सुनन की कैटेगरी भी होती है जो यहाँ पे जिक्र नहीं की गई, जिसमें जो किताबें आती हैं सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा, इसमें भी रिवायात को फिकी अबवाब की तरतीब से मुरतब किया जाता है। जैसे किताबुस सौम है, किताबुत तहारा है, और फिर आगे किताबुल फराइज। तो ये सारे जो हैं वो फिकी अबवाब हैं। ये किताबें जो सुनन की हैं वो इस तरह से मुरतब की जाती हैं। टाइम हमारे पास 15 मिनट्स रह गए हैं। अब आगे थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं इसको। पेज नंबर 226 पे हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तारुफ है। इनकी तारीख पैदाइश बताई गई है 194 हिजरी और तारीख वफात 256 हिजरी। इमाम मुस्लिम की निस्बत इमाम बुखारी का जो अहादीस जमा करने का मयार है वो इनका क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा सख्त था। इमाम बुखारी ने फिकी तरतीब से अपनी किताब को लिखा है। इनका पूरा नाम है हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अल बुखारी रहिमहुल्लाह। आपने बेमिसाल हाफजा पाया था। 10 साल की उम्र से पहले हदीसें याद करना शुरू कर दी और 1,000 से जायद उस्तादों से हदीसें लिखी। आपको 1 लाख सही अहदीस और 2 लाख गैर सही अहदीस याद थी। यहाँ ये बात याद रहे कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मुख्तलिफ सनद रखने वाली एक ही मतन की रिवायतों को अलग अलग हदीस समझा जाता है। कि अगर एक ही मतन है, टेक्स्ट है, लेकिन उसकी सनदें मुख्तलिफ हैं, तो मुहद्दिसीन के यहाँ वो एक हदीस नहीं शुमार होगी, बल्कि जितनी उसकी सनदें हैं वो उतनी ही शुमार होगी। इनका मैं एक ख्वाब जिक्र करती रहूं, करती चलूं यहाँ पे, कि ये अपने बारे में बताते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे हाथ में एक पंखा है जिससे मैं मक्खियां उड़ा रहा हूँ। तो मैंने इस ख्वाब की ताबीर बताने वालों से पूछी। उन्होंने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से झूठ को उड़ा दोगे। तो आपने देखें कि सही बुखारी का जो इतना बड़ा और अहम काम किया वो आपके इस ख्वाब की ही ताबीर थी। पेज नंबर 227 पे इमाम बुखारी के कुछ मशहूर उस्ताद जिक्र किए गए हैं। इनके नाम आपने याद करने हैं। तीन के नाम आप याद कर लीजिए, जैसे इसहाक बिन राविया रहमहुल्लाह, अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह, और अम, उबैदुल्लाह बिन मूसा। और इमाम बुखारी के जो मशहूर शागिर्द हैं इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, तो ये दोनों जो हैं वो इमाम बुखारी के शागिर्द भी हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज 228 पे सही बुखारी, इसका पूरा नाम जिक्र किया गया है जो अभी मैंने पहले भी जिक्र किया है। रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे जो ए दिया गया है, इसको आप देखिए कि सही बुखारी में तालिकात के साथ कुल अहादीस की तादाद 9082 है। तालिकात से मुराद वो हदीसें हैं जिनकी सनद में बाज रावियों का जिक्र हज़फ कर दिया गया हो। और ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो तालिकात हैं यानी मौलक ज़ईफ अहादीसें सिर्फ
तराजिम अबवाब में हैं। सनद वाली कोई हदीस जो है वो ज़ईफ नहीं है इमाम बुखारी की किताब में। तो आप इस तरह की जो अहादीस हैं, मुअल्लक अहादीस, वो सिर्फ तराजिम अबवाब में लेकर आए हैं, और वो भी आपने बसा औकात आगे कहीं जाके उसी हदीस की पूरी चेन भी बयान कर दी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह की कुछ अहादीस दिखाऊंगी सही बुखारी में से, जो मुअल्लक हदीस थी, लेकिन उसकी पूरी चेन ऑफ नरेशन इमाम बुखारी आगे कहीं किसी हदीस में लाए हैं। तो क्योंकि सही बुखारी में इस तरह से है कि एक ही हदीस आपने मुख्तलिफ अबवाब में एक नए उन्वान के साथ जिक्र की है। तो इस तरह हर जगह अगर पूरी चेन ऑफ नरेशन मेंशन कर दी जाए तो इस तरह किताब का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। तो आपने इख्तिसार से काम लेते हुए इस तरह से किया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का शजरा रिवायत पेज नंबर 229 पे, अगर आप इस चार्ट पे गौर करें तो आपको इसमें कुछ सनदें नजर आ रही हैं। दो सनदें भी जो तीन वास्तों पे मुश्तमिल हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो पांच वास्तों पे मुश्तमिल हैं। जैसे अगर आप देखें कि इमाम बुखारी, फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन यूसुफ रहमहुल्लाह, और फिर हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह, फिर हिशाम बिन उर्वा रहमहुल्लाह, उर्वा बिन जुबैर रहमहुल्लाह, हजरत आयशा रजील्लाहु अन्हु। तो ये पांच वास्ते हैं, और इसके साथ अगर आप राइट तरफ देखें तो आपको तीन वास्ते नजर आ रहे हैं। तो इमाम बुखारी और तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और सहाबा कराम के दरमियान जो है वो बहुत कम वास्ते हैं, और जैसे जैसे जमाना आगे चलता गया तो उसमें फिर ये है कि जो चेन है या सनद है वो भी कुछ लंबी हो गई। लेकिन इमाम बुखारी में के दौर में दो और तीन वास्ते भी मौजूद थे। फिर उसके बाद देखिए पेज नंबर 230 पे हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह बिन हज्जाज बिन मुस्लिम तीसरी नीसापुरी भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरह हदीस के बहुत बड़े उस्ताद हैं। इसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के उस्तादजा में जो सबसे अहम हैं, जिनसे आप भी फेमिलियर होंगे, उसमें पहले हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, और इमाम इसहाक बिन राहविया रहमहुल्लाह। और इनके जो मशहूर नामवर शागिर्द हैं इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह और अबू हातिम राजी रहमहुल्लाह। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, और आपने कोशिश करना है कि इसको आपने याद करना है। ये दो उस्तादों के नाम और दो शागिर्दों के नाम। पेज 231 पे सही मुस्लिम की डिटेल बताई गई है। सही मुस्लिम में अहादीस की कुल तादाद जो है वो 7275 है। और हुस्न तरतीब के एतबार से सही मुस्लिम सही बुखारी से अफजल है, लेकिन रावियों की छानबीन के सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मयार है वो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के मयार से बुलंद है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के नज़दीक रावी की अपने उस्ताद से मुलाकात का सबूत ज़रूरी है। और ये बात याद रखें कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो उस्ताद थे वो बहुत ही बड़े बड़े इमाम थे। इसके बावजूद इमाम बुखारी ने जो इतना सख्त क्राइटेरिया रखा कि उन्होंने अपने उस्ताद से डायरेक्ट हदीस सुनी, और मुलाकात का भी जो क्राइटेरिया था, तो इस बिना पे उनकी इस किताब में जितनी भी अहादीस मौजूद हैं वो सब सही दर्जे की हैं, उनके इस सख्त क्राइटेरिया की वजह से। उनको जितनी अहादीस याद थी उन्होंने उन सब को अपनी किताब का हिस्सा नहीं बनाया। इतना सख्त क्राइटेरिया रखने के बावजूद भी उनका कहना है कि जब भी मैं किसी हदीस को जो मेरे हाफ्जे में होती थी अपनी किताब का हिस्सा बनाना चाहता था, तो मैं उससे पहले दो रकात नफल पढ़ता होता था, और उसके लिए इस्तिखारा किया करता था, और जब अल्लाह ताला की तरफ से शरह सदर हो जाता था तो फिर मैं अपनी किताब में उसको दर्ज करता था।
तो इस तरह ये कुरान के बाद जो है सही बुखारी सबसे ऑथेंटिक किताब है। जबकि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के नजदीक सिर्फ हमअसर साबित होना काफी था। यानी इमाम हमअसर से मुराद है कि क्लास फेलो। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 232। इमाम मालिक बिन अनस, इनकी पैदाइश जो है वो 93 हिजरी की है। इमाम मालिक बिन अनस बमुकाम मदीनातुल मुनव्वरा में पैदा हुए और 86 साल की उम्र में बमुकाम मदीना 179 हिजरी में वफात पाई। आप इमाम दारुल हिजरा कहलाते हैं और मौता आपकी तालीफ है, और जिसकी तसनीफ में आपको 40 साल लगे। और मौता इमाम मालिक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के अलावा सहाबा और ताबीन के अकवाल और आसार भी मौजूद हैं। मालिक रहमहुल्लाह के मशहूर उसातजा में इमाम नाफे रहमहुल्लाह का नाम आप हाईलाइट कर लीजिए, और इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह। और इमाम मालिक के जो मशहूर शागिर्द हैं, उसमें आप देखिए शोबा बिन हज्जाज, इमाम सूरी रहिमहुल्लाह, अब्दुल्ला बिन मुबारक, सुफियान बिन उयैना और इमाम शाफई रहिमहुल्लाह। इनके नाम आपने बसा औकात हदीस की सनद में देखे होंगे। मुअत्ता इमाम मालिक, ये किताब जो है 130 हिजरी के दरमियान लिखी गई, और इसमें इमाम मालिक ने कुल 1726 रिवायात जमा की हैं, जिनमें मरफू 600 हैं। मरफू से मुराद वो अहादीस होती हैं कि जिसकी चेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। फिर मुरसल हैं, जिसमें सहाबी का नाम हज़फ होता है, और फिर उसके बाद मौकूफ रिवायत है, जो सहाबी से मंसूब की जाती है। फिर उसी तरह मकतू रिवायात जो ताबी से मंसूब की जाए, तो इसमें ये तमाम मौजूद हैं। और दूसरे लफ्जों में मुअत्ता इमाम मालिक में अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सहाबा ताबईन और तबा ताबईन के फतावा भी मौजूद हैं। तो बस इसके लिए इतनी ही डिटेल काफ़ी है। नेक्स्ट पेज पे जो अहम टॉपिक है वो है सिहाए सिता की कुतुब का। इनके बारे में भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सिहाए सिता में कौन कौन सी कुतुब आती हैं। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिजी और इब्ने माजा को आमतौर पे सिहाए सिता यानी 6 सही किताबें कहा जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इन 6 किताबों में से सिर्फ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने ही सही अहादीस का इल्तिजाम किया है। बकिया 4 किताबें सुनने अरबा कहलाती हैं। तो हमें भी ज्यादा मुनासिब यही है कि हम इन किताबों को कुतुब सित्ता कहें, सिहाए सित्ता कहने की बजाय, और सही बुखारी और इमाम मुस्लिम के अलावा जो कुतुब हैं उनको सुनने अरबा कहें, तो ये ज्यादा मुनासिब है। उसमें सबसे पहली है सुनन निसाई। इन्होंने सुनन कुबरा और सुनन सुगरा के नाम से 2 किताबें मुरतब की। सुनन कुबरा में 13,102 अहादीसें हैं, और सुनन निसाई सुगरा में, जिसको मुश्तबा भी कहा जाता है, तकरीबन 5,758 अहादीसें हैं। और यही दूसरी किताब जो है वो मशहूर जमाना है। जो शेख अलबानी हैं, उन्होंने इस पे सुनन नसाई पे तहकीक करके अहदीस पे हुक्म लगा दिए हैं, और नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने सही निसाई और ज़ईफ निसाई को अलग अलग शाया भी कर दिया है, और इन कुतुब में अहदीस पर हुक्म भी लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो दिखा भी सकूं। तो सही सुनन अन निसाई में जो कुल तादाद है, अब वो 5296 है। और सही और ज़ईफ अहदीस की कुल तादाद इसमें 5743 है। ये ऊपर जो नंबर बताया गया है ना, वो सही सुनन निसाई अल्बानी की किताब में बताया गया है। जबकि जो एक्चुअल किताब है उसमें जो फिगर है वो 5743 है।
پھر उसके बाद सुनन तिरमिजी है। ये इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी रहमहुल्लाह की तालीफ है। और इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह सही अहदीस के साथ हसन और ज़ईफ रिवायात भी नकल करते हैं, लेकिन हर हदीस का दर्जा भी साथ साथ बयान कर देते हैं और ज़ौफ की वजह पर भी रोशनी डालते हैं। तो ये काम इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने भी किया है। और इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ताबईन और फ़ुक़हा इस्लाम के मुख्तलिफ अक़वाल और फतावा भी नकल कर देते हैं। तो शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ने सुनन तिरमिजी पे भी काम किया है और सहीह और ज़ईफ अहादीस को अलग अलग शाया कर दिया है। तो इसमें नीचे आपको पेज नंबर 237 पे जो टेबल दिया गया है उसमें सही सही और ज़ईफ अहादीस की कुल तादाद 4234 है। फिर उसके बाद सुनन अबी दाऊद है। ये इमाम अबू दाऊद की तसनीफ है। और खुद इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैंने अपनी किताब में कोई ऐसी हदीस दर्ज नहीं की जो तमाम उलमा हदीस के नज़दीक काबिल तर्क हो। इमाम साहिब रहमहुल्लाह ज़ईफ रिवायतों के ज़ौफ़ की तशरीह भी कर देते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इन किताबों को जब आप पढ़ें तो साथ में ये भी आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो सुनन नबी दाऊद के बारे में हमने पढ़ा कि ये दूसरी कैटेगरी में फॉल करती है। इसमें ज़ईफ हदीस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसमें भी इनको सही और ज़ईफ हदीस को अलग अलग शाया कर दिया है। तो इस किताब में सही और ज़ईफ हदीस की कुल तादाद 5274 है। तो उसके बाद सुनन इब्ने माजा है। ये इमाम इब्ने माजा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद रहमहुल्लाह की तसनीफ है। और इसमें तकरीबन 3000 जो अहादीस हैं वो कुतुब खमसा यानी बुखारी मुस्लिम निसाई अबू दाऊद और तिरमिजी में भी मौजूद हैं। और तकरीबन 1000 से कुछ ज़्यादा अहादीस ज़वायद हैं, यानी जो पिछली किताबों में 6 किताबों में मौजूद नहीं है। तो ये इस किताब की अहम बात थी। इसमें सही और ज़ईफ अहादीस की कुल तादाद 4418 है। पेज नंबर 239 के ऊपर आपको जो टेबल नज़र आ रहा है उसमें इसका ये फिगर बताया गया है, सही और ज़ईफ अहादीस की कुल तादाद को मिला के। लेकिन जो शेख अलबानी रहमहुल्लाह है उन्होंने जो 2 किताबें तसनीफ की हैं उसमें सही अहादीस की अलग किताब है और ज़ईफ की अलग है। सुनन दारमी, ये इमाम दारमी अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह की तालीफ है। ये आप नाम ज़रूर याद कीजिएगा। ये जितनी भी किताबें हैं और इनके जो मुसन्निफों के नाम हैं वो आपने याद करने हैं। बाज़ उलमा ने इसे सिहाह सित्ता में शामिल किया है। इस किताब का जो रैंक और स्टेटस है वो इतना बुलंद है। और बाज़ ने इसको सुनन इब्ने माजा से भी अ, बढ़ के करार दिया है, क्योंकि सुनन दारमी की जो सनदें हैं वो बहुत आली हैं और दारमी की सलासियात बुखारी की सलासियात से ज्यादा हैं। अहादीस की इसमें कुल तादाद 3375 है। इसमें मुनकर और शाज रिवायात नहीं है, अलबत्ता इसमें मौकूफ रिवायात मौजूद हैं। शाज रिवायत वो होती है जिसमें एक रावी जो है अपने से ज्यादा सिका रावी की मुखालफत कर रहा होता है। तो इसमें इस तरह की रिवायात मौजूद नहीं है। हमारा टाइम अब कंप्लीट हो गया है। सही इब्ने खुज़ैमा को और सही इब्ने हिबान को आप खुद से रीड कीजिएगा। मुस्नद अहमद, मुस्तदरक हाकिम, इसके मुसन्निफ के जो नाम है अ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और अहादीस की जो कुल तादाद है किताब में वो आपने उसको नोट करना है।
किताब से भी नोट करना है और फिर कोशिश करनी है कि जो एक्चुअल किताब है वहां से भी आप खोल के देखें कि वहां पे कितनी अहादीस जिक्र की गई हैं। अब तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस मोबाइल में इस तरह की मौजूद हैं कि हम बआसानी इन किताबों को एक्सेस करके तो एक्चुअल फिगर उसका देख सकते हैं। सुनन दारकुतनी, ये इमाम हाफिज अली बिन उमर दारकुतनी की तालीफ है, जो फन जरा और तादील के इमाम समझे जाते थे। जरा कहा जाता है कि रावी को ज़ईफ करार देना, और तादील कहा जाता है कि रावी की एक्सेप्टेंस यानी उसको कबूल कर लिया जाना। जो इमाम सुयूती हैं वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उन्होंने ये दार कुतनी को सिहाए सिता के बाद मुस्तनद तरीन किताब करार दिया है। तो इमाम दारकुतनी ने भी अपनी सुनन में हर हदीस के साथ उसकी सेहत और ज़ौफ़ की सराहत कर दी है। तो ये इस किताब की बहुत एक अहम बात है कि जो इस किताब के मुसन्निफ हैं उन्होंने भी जहाँ पे ज़रूरत थी तो ज़ौफ़ के बारे में बता दिया है। इसकी हदीस की कुल तादाद 4723 है। आप अपने पास यहीं पे ही एक पेपर पे इन तमाम किताबों के नाम लिखिएगा, नीचे मुसन्निफ के नाम और फिर साथ में अ, कुल अहादीस। इस तरह आप लिख के इसको याद कीजिएगा तो आप आसानी फिर याद कर पाएंगे। सुनन बेहकी, ये इमाम बेहकी की तालीफ है, और इनको जो है वो मुतज़ाद हदीसों को जोड़ने और जमा करने का मलका और तफक्को हासिल था। ये मुतज़ाद हदीसों को आपस में कंपेयर करते और फिर रीजन भी समझा देते थे। ये फिक के भी बहुत बड़े इमाम थे। फिर इसके बाद जो आखिरी किताब है वो मिशकातुल मसाबी है। ये भी अहादीस का वो मजमुआ है जिसमें मुख्तलिफ किताबों से अहादीस जमा की गई हैं। इसमें जो हमारे पास इसका रीसेंट वॉल्यूम आता है उसी किताब का नाम जो है वो मिशकातुल मसाबी है। पहले जो बताई गई है मसाबीहुस सुन्ना, ये इससे पहले का था, लेकिन अब जो जदीद है उसको मिशकातुल मसाबी कहा जाता है। और इस पर भी अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ने तहकीक के साथ 3 जिल्दें शाया कर दी हैं, जिसमें कुल अहादीस की तादाद 6285 है। और इसमें इन अहादीस पे हुक्म लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे लिए कितना आसान है कि हम सही हदीस तक रसाई हासिल कर सकें, उसको जान सकें, उसका हुक्म मालूम कर सकें। तो हमें इंशाल्लाह इसी तरह से अहादीस को फॉलो करना है, सही अहादीस को ही हम फॉलो करें। अगर आपका कोई सवाल है, यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप उसको पूछ लीजिए। जी, सब समझ में आ गया है। इन किताबों से मुतालिक जितनी तफसील अहम थी मैंने आपको वही बताई है। तो आप उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और फिर याद भी कीजिएगा। जो नेक्स्ट सेशन होगा मैं इसी में से जो मैंने आपको पढ़ाया है कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछूंगी। मे भी किसी किताब के मुसन्निफ का नाम पूछ लूं, तो आपको याद होना चाहिए। और ये जितने भी इमाम हैं उनके एक या दो उस्तादों और शागिर्दों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको समझ में आ गया है और कोई सवाल नहीं है तो हम इसको एंड कर लेते हैं, क्योंकि 8 मिनट्स ज्यादा हो गए हैं। आपका नेक्स्ट अब कोई ना कोई होगी कमिटमेंट। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।